हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं आपको डायरेक्शन से रिलेटेड पार्ट 3 लेके आ रहा हूँ, क्लास नंबर 3। इसमें मैं लगभग 12 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो इसमें आपको दूरी निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकालना है इसके बारे में आइए हम देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और हमारा ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मीरा टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक जाती है, जो 4 फीट दूर है। वहां से वह 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर डब्ल्यू तक जाती है, जो 4 फीट दूर है। फिर वह दाएं 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 फुट चलकर पी तक जाती है। पुनः 90 डिग्री दाएं मुड़कर 1 फीट चलकर क्यू तक जाती है। वहां से 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर 1 फीट चलकर वी तक जाती है, तथा फिर वह 90 डिग्री पर दाएं मुड़कर 3 फीट चलकर ओ तक जाती है। तब टी और ओ के बीच कुल दूरी क्या है? ऑप्शन आपका है 4 फीट, 5 फीट, 7 फीट, 8 फीट। इसमें आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने से पहले हम क्या करेंगे? डायरेक्शन बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्शन सामने हमारे पास होना चाहिए। हम चारों डायरेक्शन आपको बना देंगे। ठीक है, ये होता है हमारा ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये हमारे डायरेक्शन हो गए। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सारे डायरेक्शन। 8 डायरेक्शन होते हैं। हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन निकालेंगे। अब क्या कह रहे हैं? मीरा टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक जाती है, जो 4 फीट दूर है। वहां से वह 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन का काम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, मान लीजिए ये मीरा है और टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक जाती है। ठीक है, सीधे यू तक जाती है। चाहे इसको ऊपर बना लीजिए, इधर बना लीजिए, कहीं भी बना सकते हैं। तो हम इधर ही बनाते हैं। ठीक है, कहाँ जाती है? यू तक जाती है। यू तक जाती है, जो 4 फीट दूर है। इसके बीच की दूरी क्या है? 4 फीट है। वहां से वह 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर डब्ल्यू तक जाती है। अब यहाँ से वह 90 डिग्री बाएं मुड़ती है। 90 डिग्री बाएं मतलब सीधा। और कितना जाती है? 4 फीट जाती है। फिर तो यहाँ से भी 4 फीट बाएं मुड़कर डब्ल्यू तक जाती है, तो ये डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, जो 4 फीट दूर है। वह दाएं 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 फुट चलकर, अब वो 90 इधर है, अब 90 डिग्री दाएं मुड़ता मतलब इधर जाएगी। कितने मीटर? 3 फीट। 3 फीट चलकर पी पर जाती है, तो ये पी पर पहुंच गई। ठीक है, वह पुनः दाएं 90 डिग्री दाएं मुड़कर 1 फीट चलती है। अब फिर वह दाएं मुड़ती नीचे की ओर, तो वह कितना चलती है? 1 फीट। मान लीजिए वो 1 फीट चलती है। वहां से वह 90 डिग्री बाएं मुड़कर 1 फीट चलकर वी तक जाती है। फिर वहां से वह बाएं मुड़ती है। इसका बायां क्या होगा? आपका ये हो जाएगा। ठीक है, बाएं मुड़कर कितना जाती है? 1 फीट जाती है। फिर ये 1 फीट जाएगी। ठीक है, ये 1 फीट हो गया, ये 1 फीट हो गया हमारा। ठीक है, चलिए 1 फीट जाकर मतलब वी तक जाती है। वी तक जाती है, तो ये वी हो जाएगा हमारा, वी हो जाएगा। ठीक है, वी हो गया। ये क्यू होगा हमारा, क्यू। पी से क्यू 1 फीट हो जाएगा, ये भी 1 फीट हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? वी तक जाती है, तथा फिर वह 90 डिग्री पर दाएं मुड़कर 3 फीट चलती है। फिर वह 90 डिग्री पर दाएं मुड़कर 90 डिग्री दाएं मुड़कर मतलब नीचे की ओर वो 3 मीटर जाती है, 3 फीट जाती है। ठीक है, जब 3 ये हो गया, ये 4, तो मतलब इसी के सिधाई में वो आ जाएगा। ठीक है, वो इसी के सिधाई में आ जाएगी। ठीक है, तो ओ तक जाती है, ये आपका ओ हो जाएगा। तब टी और ओ के बीच कुल दूरी क्या होगी? अब देखिए हमारे पास टी और ओ के बीच की कुल दूरी कैसे निकलेगा? ये हमने इसको मिला दिया। ठीक है, और ये हमारे पास कितना है? ये 4 है, 4 फीट है, ये 4 फीट ये है, और ये हमारा 3 फीट है, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 फीट और, तो 1 फीट यहाँ पे और हो जाएगा। तो मतलब हम 4 + 3 + 1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 3 7 और 1 8, तो कितना हो जाएगा? 8 फीट। ठीक है, तो 8 फीट हो जाएगा आंसर। यह ऑप्शन किस में है? ऑप्शन डी में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है,
अब इसमें देखते हैं, मीरा टी बिंदु से, देखिए टी बिंदु से 4 मीटर यू तक जाती है, 4 सीधे यू तक जाती है 4 फीट दूर, जो 4 फुट की दूरी है, ठीक है। वहां से वह 90 डिग्री बाएं मुड़ती, तो 90 डिग्री ये बाएं घूमेगी तो लेफ्ट ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और कितने मीटर, 4 मीटर चलती है, ठीक है। फिर वो यहाँ से 90 डिग्री दाएं मुड़ती है और 3 मीटर चलती है, ठीक है। फिर यहाँ से ये 90 डिग्री दाहिने घूमती है और 1 मीटर 1 फीट चलती है, ठीक है, 1 फीट हो गया। फिर हमारा क्या है, फिर ये लेफ्ट घूमती है और 1 फीट घूमती है। फिर यहाँ से राइट घूमती है, 3 फीट घूमती है। तो ये हमारा हो गया सारा, देखिए डिस्टेंस हमारा बन गया। ये हमारा 4 है, ये 1 है, ये 3 है, तो ये भी 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पे चला तो यहाँ तो होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हमारा डिस्टेंस ठीक है, ग्राफ में थोड़ा गड़बड़ है, ठीक। तो यहाँ से इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये 3 पता चल गया कि ऊपर 3 दूरी है, तो यहाँ भी 3 तक हो जाएगी। और ये दूरी 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 1 है तो ये 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ 1 है तो 1 यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 3 7 तो 1 8, तो 8 फीट हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन 18 और 19 का एक ही ग्राफ बनेगा, ठीक है, दोनों का आंसर एक ही से निकलेगा। चलिए देखते हैं, यदि आप एक स्थान से उत्तर की ओर दौड़ना शुरू करें और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद अपनी बाईं ओर मुड़ें और 5 किलोमीटर दौड़ें और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ें और 5 किलोमीटर दौड़ें और फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ें और दौड़ समाप्त करने से पहले आप एक बार फिर बाईं ओर घूमकर 1 किलोमीटर दौड़ें, तो इस सूचना के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक, इसमें डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है, ओ से स्टार्ट करता है। तो क्या कह रहा है, यदि आप एक स्थान से उत्तर की ओर, तो उत्तर हमारा ऊपर ही होता है, ठीक है। उत्तर की ओर हमारा क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, कितने मीटर, 4 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ 4 किलोमीटर हो गया, ठीक है, ये 4 किलोमीटर हो गया। फिर क्या कह रहा है, 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद अपनी बाईं ओर मुड़े और 5 किलोमीटर दौड़े। यहाँ से ये 5 बाईं ओर मुड़ेगा तो यहाँ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ये 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर क्या कहता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़े और 5 किलोमीटर चलें। फिर यहाँ से देखिए 4 ये हो जाएगा, इसकी सिधाई 4 हो जाएगी, तो यहाँ से 5 की बात करेंगे तो हमारा थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक, ये 4 हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 किलोमीटर दौड़े और फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़े। अब यहाँ से बायां मुड़ेंगे तो इधर जाएगा, और 6 मतलब ये 5 हो गया और 1 यहाँ हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 किलोमीटर हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, दौड़ समाप्त करने से पहले आप एक बार फिर बाएं घूमकर 1 किलोमीटर दौड़ें। अब यहाँ से कह रहा है कि फिर 1 किलोमीटर बाएं दौड़ें, ठीक है, 1 किलोमीटर फिर बाएं दौड़ें, 1 किलोमीटर यहाँ हो गया, 6 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है, ये हमारा दौड़ गया। अब क्या कह रहा है, 1 किलोमीटर दौड़े और इस सूचना के आधार पर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे हम आ गए लास्ट में, ये हमारा लास्ट पॉइंट हो गया। अब आइए इसमें डिस्टेंस का देखिए, ये दूरी जो होगी और ये दूरी जो होगी, ठीक है, ये हमारा 1 है और ये यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ भी 1 होगा, ठीक है। तो 1 ये हो गया तो 1 ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है, ये 5 है तो यहाँ तक 5 हो गया, तो यहाँ वाली जो दूरी है होगी वो भी 1 हो जाएगी, ठीक है, 1 ये हो जाएगी और 1 ये हो जाएगी। समझ में आ गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। आप 18वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। आप उस स्थान से कितने किलोमीटर दूर हैं जहां से आपने दौड़ना शुरू किया था। तो दौड़ना हमने शुरू किया था यहाँ से, और किस स्थान पे आके रुके हैं, यहाँ पे। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी हमारी, क्या है, 1 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। 18 का हमारा 18वां हो जाएगा, 18वां का कौन सा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 19वां देखते हैं। 19वें में क्या है, दौड़ समाप्त करते समय आप किस दिशा में जा रहे होंगे। अब यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत है, तो डायरेक्शन में हम देखेंगे पहले। तो ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, दौड़ समाप्त करते समय आप किस दिशा में जा रहे होंगे। तो यहाँ से हम चले हैं, यहाँ समाप्त कर रहे हैं, तो हम किस दिशा में जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो ऊपर हमारा कौन सा है, नॉर्थ है, मतलब उत्तर की ओर। तो हमारा उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी में हो जाएगा। सी इज ए राइट आंसर, उत्तर या नॉर्थ, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, सोहन बिंदु x से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु y पर पहुंचा, फिर दाहिने ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बिंदु z तक यात्रा करके पहुंचा, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 7 किलोमीटर दूर बिंदु a तक पहुंचा और फिर से दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बिंदु b तक पहुंचा। बिंदु b से x के बीच की दूरी कितनी होगी? ठीक है, तो इसमें हमें डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। सोहन बिंदु x से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु y पर पहुंचा, तो यहाँ से मान लीजिए हम चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, और 8 किलोमीटर दूरी करते हैं किसके बीच में? x से प्रारंभ करते हैं और y पर पहुंचता है 8 किलोमीटर दूरी पे, ठीक है, तो ये 8 किलोमीटर हो जाएगा, 8, ठीक, ये 8 किलोमीटर हो गया। फिर दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूरी बिंदु z, दाहिनी ओर क्या होगा इसका? दाहिना कौन सा होगा? नीचे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ जा रहा है मान लीजिए, तो इसका राइट क्या हो जाएगा? नीचे होगा, तो राइट कई किलोमीटर? 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 5 किलोमीटर मुड़कर बिंदु z पे पहुंच जाता है, तो ये z हो जाएगा हमारा, z तक पहुंचा और फिर से दाहिनी ओर बिंदु z तक पहुंचा, यात्रा करके फिर से दाहिनी ओर मुड़कर 7 किलोमीटर बिंदु a तक पहुंचा, फिर से ये कह रहा है दाहिनी ओर मुड़ के, तो इसका दाहिना क्या होगा? ये हो जाएगा, ठीक है, तो दाहिनी ओर मुड़कर यहाँ तक 8 है तो यहाँ तक 7 हो जाएगा, मान लीजिए ये तक 7 हो जाएगा, 7 किलोमीटर दूरी तय करके बिंदु ए तक पहुंचा, ये ए हो गया, ए तक पहुंचा और फिर से दाहिनी ओर मुड़कर फिर इसका दाहिना ऊपर हो जाएगा, ठीक है, दाहिनी 5 किलोमीटर, ये 5 है तो इसी के सिधाई में ये आ जाएगा 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मतलब यहाँ पे पहुंच गया, तो ये कौन सा बिंदु होगा हमारा? बिंदु बी तक पहुंच गया, ठीक है, बिंदु बी तक पहुंचा। बिंदु बी और बिंदु एक्स के बीच कितनी दूरी होगी? तो ये 8 है, ये 7 है, तो ये भी 7 होगा और पूरा 8 है तो ये 1 हो जाएगा, तभी तो 7 और 1 8 हो जाएगा, ये 5 है तो ये 5 है, ठीक है, तो ये हमारे इसके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी? 1 किलोमीटर आ जाएगी, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 1 किलोमीटर, यही उत्तर हो जाएगा हमारा, ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मैं फिर से दे रहा हूँ, ठीक है। सोहन बिंदु एक्स से, देखिए सोहन बिंदु एक्स से वाई तक 8 किलोमीटर दूरी करके पहुंचता है, ठीक है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 7 किलोमीटर जाता है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है, तो ये कहाँ पहुंच गया हमारा? ये आपका देखिए 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रह गया, ठीक है, समझ में आ गया? आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है और तब अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। उसके प्रारंभ स्थान बिंदु और उसकी वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है? तो ठीक है, सबसे कम दूरी क्या है ये देखते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे? ममता पश्चिम की ओर, तो पहले डायरेक्शन हम बना लेंगे, तो ये हो जाएगा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए ममता चलती है पश्चिम की ओर, ठीक है, ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, तो यहाँ से ये मान लीजिए 14 मीटर चलती है, ठीक है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है, ठीक है, तब अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है, फिर ये बाईं ओर मुड़कर, तो यहाँ से ये बायां ये हो जाएगा और 10 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। उसने प्रारंभिक स्थान बिंदु से उसकी वर्तमान स्थिति, ठीक है, ये आपका लास्ट हो गया, ये मिड हो गया, और ये इसके बीच की दूरी जो है ये हमारा कितना है? 10 है, तो 10 और 14 जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी उसकी क्या होगी? 10, 14, 24 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा ऑप्शन सी 24 मीटर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा हमारा। समझ में आ गया? आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। वह उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया? चलिए ठीक है, मान लीजिए डायरेक्शन हम बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन हो गया, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो यहाँ से चलता है ये पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर, ठीक है, ये 8 किलोमीटर हो गया। फिर दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, दाईं ओर ऊपर हो जाएगा 3 किलोमीटर,
उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, ये 8 हो जाएगा और 4 यहाँ से, ठीक है, 4 यहाँ से हो जाएगा, ये पूरा 12 हो जाएगा। 12 किलोमीटर चला। वह उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था। अब यहाँ से इसकी दूरी निकालनी है। ये हमारा देखिए कितनी दूरी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 ये है, 3 ये है, ये 3 है, ये 8 है पूरा, ये हमारा 8 है, ठीक है, ठीक है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 4, क्योंकि पूरा हमारा 12 है तो ये 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये हम किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय मतलब ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब का स्क्वायर मतलब हमें कर्ण का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, मतलब इसको मान लेते ओ, ये मान लेते ए, ये होता है बी, ठीक है। तो ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर और प्लस उस ए बी स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। अब ये ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट हो जाता है ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये अंडर रूट हो गया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 त्रिका आपका 9 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 और 9 25 हो जाएगा और 25 अंडर रूट कितना हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में क्या हो जाएगा, मतलब अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाता है 25, मतलब अंडर रूट 25 को हम क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 5 मीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है और वह 90 मीटर पूर्व की ओर जाकर दाएं घूमा। वह 20 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़कर अपने पिता को ढूंढता हुआ अपने चाचा के घर 30 मीटर चलकर पहुंचा। उसके पिता वहां नहीं मिले। यहाँ से 100 मीटर की दूर उत्तर दिशा में चलकर उससे अपने पिता एक गली में मिले। अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर उसके पिता मिले, तो कितनी दूरी पर मिले, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो पहली बात है इसमें डायरेक्शन हम बना लेंगे। ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हमारा डायरेक्शन हो गया, ठीक है। एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा था। वह 90 मीटर पूर्व की ओर जाकर, तो 90 मीटर पूर्व की ओर जाकर 90 मीटर मान लीजिए यहाँ से ये हो जाएगा, और पूरब किधर है ये है, तो पूर्व की जाकर दाएं घूमता है। वह 20 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़कर अपने पिता को ढूंढता हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 90 मीटर चलकर दाएं घूमता है, तो दायां किधर होगा, नीचे हो जाएगा। और 20 मीटर चलेगा, मान लीजिए 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर फिर उसका दायां क्या होगा, नीचे है, तो दायां ये हो जाएगा। फिर 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है और अपने चाचा के घर पहुंच जाता है। मुड़कर 30 मीटर चलकर चाचा के यहाँ पहुंच गया। उसके पिता वहां नहीं मिले। यहाँ से 100 मीटर दूर उत्तर दिशा में चलकर, 100 मीटर दूर उत्तर क्या होगा इसका, ऊपर हो जाएगा। उस 30 मीटर चला ये, ठीक है। फिर उसके पिता वहां नहीं मिले। वहां यहाँ से 100 मीटर दूर उत्तर दिशा में चलकर उसने अपने पिता को एक गली में मिला। तो 100 मीटर उत्तर हमारा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर दिशा में हमारा चले 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर ये हो जाएगा उत्तर दिशा में हमारे चले, और वहां से वो गली में मिले, पिता उनके गली में मिल गए। तो फिर क्या कह रहा है, कितनी दूरी पर उसके पिता मिले, ठीक है। आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, तो आरंभिक स्थान हमारा ये है, यहाँ से प्रारंभ किया था, ठीक है। ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर हो जाएगा। ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। तो ये 30 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा हमारा, 30 है, ये 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 30 है तो 60 और 30 90 हो जाएगा। और ये 20 है ये तो 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 80 हो गया। अब हमारा क्या होगा देखते हैं, 80 ये हो गया, 60 ये हो गया, ठीक है। तो हमें ये दूरी निकालनी है
इस डिस्टेंस को निकालना है, यही डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ये मान लेंगे ए, ये मान लेंगे बी, ये हो जाएगा सी। तो ए बी का स्क्वायर वही अभी हम जो लगाए हैं पिछले क्वेश्चन में, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमें ए बी निकालना है, ठीक है। तो ए हम क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। और ए सी स्क्वायर हमारा क्या है, ए सी 60 है तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस बी सी कितना, 80, तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3600 और प्लस 6400, इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। जोड़ेंगे तो 10,000 हो जाएगा। ये देख लीजिए, 2 जीरो ये हो जाएगा, 6 4 10, 1 जीरो हो गया और 6 3 9 1 10, ठीक है। तो 10,000 हो गया। इसको हम अंडर रूट निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो ये हो जाएगा हमारा 100 मीटर, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो यही ऑप्शन बी जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए, सिद्धार्थ और मुरली एक ही बिंदु से जॉगिंग के लिए निकले। सिद्धार्थ पूर्व की ओर 4 किलोमीटर, मुरली पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। सिद्धार्थ बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता। अब सिद्धार्थ और मुरली के बीच कितनी दूरी है, तो ये हम निकालेंगे। मान लीजिए ये हमारा डायरेक्शन हो गया, ठीक है। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया। मुरली और सिद्धार्थ जो है एक बिंदु से जॉगिंग के लिए निकले। मान लीजिए ये एक बिंदु हो गया, ठीक है। यहाँ से जॉगिंग के लिए निकले। सिद्धार्थ पूर्व की ओर निकला 4 किलोमीटर, तो यहाँ से ये 4 किलोमीटर निकला। और मुरली पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ये 3 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सिद्धार्थ बाईं ओर मुड़कर, तो सिद्धार्थ जो है, ठीक है, बाईं ओर, इसका क्या हो जाएगा, बायां ऊपर हो जाएगा। तो बाईं ओर मुड़कर सिद्धार्थ जो है बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चल दिया। अब सिद्धार्थ और मुरली के बीच कितनी दूरी है, यहाँ पे मुरली है, ये सिद्धार्थ है, तो इसके बीच की दूरी ये होगी हमारी, ठीक है। तिरछी दूरी जो निकलेगी यही होगी। ये इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, ये हो जाएगा ओ। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 मतलब टोटल दूरी हमारी पूरी देखेंगे तो 7 हो जाएगी। ये 4 है हमारा। तो इसको हम क्या करेंगे, पाइथागोरस से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसको हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी 7 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी सी मतलब हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यही तो 7 7 49 और 4 चौक 16। इस क्वेश्चन में एक लाइन और छूट गई है, ठीक है। क्या मतलब, दोनों 4 मीटर, ये है, ये भी 4 किलोमीटर, ये भी 4 किलोमीटर बाएं घूमते हैं, ठीक है। ये भी अपना बाएं घूमता है बाएं, और ये भी अपना दाहिने घूमता है, ठीक है। ये दाहिने घूमता है, ये बाएं घूमता है 4 किलोमीटर, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो यही होता है, ये 4 और 3 जोड़ देंगे तो हमारा 7 किलोमीटर जो होगा वही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, 7 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि ये नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि ठीक है डिस्टेंस ये आपका अंडर रूट में आ जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं है इसमें, एक छोटा है लाइन, ठीक है। तभी 7 किलोमीटर आंसर है, ठीक है। तो इसमें आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या कह रहा है कि सिद्धार्थ जो है, ठीक है, सिद्धार्थ बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है और मुरली जो है 4 किलोमीटर दाहिने जाता है, ठीक है, दाहिने जाता है। तब ये इसकी बीच की दूरी क्या होगी, 3 और 4 7 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा नहीं निकलेगा, ये हमारा गलत है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अमित पूर्व की ओर 15 किलोमीटर गया, तब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला। तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो अमित कितनी दूर है बताइए। अमित जो है पूर्व दिशा में, ये आपका हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है। अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 15 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, तो बायां उसका ऊपर हो जाएगा 5 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर, फिर यहाँ पे 15 किलोमीटर यहाँ पहुँचा, ठीक है।
तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो यही डिस्टेंस जो होगी वो प्रारंभिक स्थान से हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, हो जाएगा 5 किलोमीटर। समझ में आ गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक लड़का बिल्कुल सुबह घर से निकलता है, सूर्य की दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तब वह फिर से दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और फिर से बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर सीधे चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। चलिए ठीक है, तो इसमें देखते हैं सूर्य की ओर जाता है। ठीक है, तो सूर्य की ओर 8 किलोमीटर, मतलब ईस्ट में हमारा 8 किलोमीटर चलेगा। चलिए ठीक है, यहाँ से ईस्ट के लिए हम निकालेंगे 8 किलोमीटर। तो यहाँ से 8 किलोमीटर हो गया। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो दायां उसका नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो 3 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर नीचे दाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा, मतलब ये 2 किलोमीटर हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से ये होगा 3 किलोमीटर। चलिए ठीक है, फिर बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर यहाँ चलता है, तो वो 1 किलोमीटर हो गया। चलिए ठीक है, फिर इसके बाद फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, फिर इसका क्या है दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, फिर इसका दायां ये हो जाएगा 1 किलोमीटर चलता है। फिर कहता है फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर ये 4 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगा, 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब वो प्रारंभ स्थल से यहाँ की इसके बीच की दूरी क्या होगी, ये 2 है, ये 1 है। ठीक है, तो ये 2 1 3 हो जाएगा, मतलब इसकी दूरी जो होगी वो डिस्टेंस 3 किलोमीटर हो जाएगी। हमें निकालना है यहाँ से ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो ए और बी और सी है, तो यहाँ पे पूरे में से ये 8 है, पूरा 8 है। ठीक है, 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी जे राइट आंसर हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।